हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेवाड़ी बढ़िया। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि पूरे वर्ल्ड में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाता है। वो है सुबह की पहली चाय। तो चाय की क्वालिटीज़, इसके ग्रेड्स के साथ में एक ऐसी बात भी बताने वाला हूं जिसके बारे में हो सकता है या 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं आपको पता ही नहीं है। और जब आपको ये बात पता चलेगी खुद को ब्लैक एडम समझने लगोगे। तो चाय बेसिकली इंडिया का प्रोडक्ट है और इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग जो घर पे यूज करते हैं, जनरली हम लोग जो चाय यूज करते हैं, जो चाय पत्ती की क्वालिटीज यूज करते हैं, वो आती है या तो नॉर्थन ईस्ट से या साउथ से। जो नॉर्थन ईस्ट की चाय होती है, आसाम की चाय, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसका जो चाय पत्ती का दाना होता है वो हल्का भूरे कलर का होता है। और जो दूसरा गार्डन आता है साउथ का गार्डन, या बोल सकते हैं डुआस गार्डन, तो ये जो चाय आती है इसका जो दाना होता है वो इक्वल होता है, मतलब एक जैसा दाना चाय का। इसका कलर लाल बनता है, ज़्यादा देर तक इसको रखने पर इसका कलर काला हो जाता है, या ज़्यादा देर तक उबालने पर चाय का कलर काला हो जाता है। इसके अंदर फाइबर की मात्रा 0% होती है। ये चाय बहुत भारी होती है। ज़्यादातर इसका यूज़ ब्लेंड बनाने में करते हैं। जो बहुत बड़ी कंपनी होती है ना चाय की, जैसे ताजमहल हो गया, टाटा हो गया, तो ये लोग ज़्यादातर आसाम की चाय यूज़ करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और ज़्यादातर जो लोकल पैकेजर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं आसाम और डुआस की चाय का ब्लेंड। ये ब्लेंड का एक रेशियो होता है 60/40। 40% आसाम की चाय और 60% होता है डुआस की चाय। जो मेरे पास में प्रोडक्ट है ये 60/40 के रेशियो में 40% इसके अंदर है आसाम की चाय और 60% है डुआस की चाय। ये होटल्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये बनती है कड़क, खुशबू कम देगी और कलर होता है इसका लाल। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बनता है 70/30 के रेशो में। जो 70% है इसमें आसाम की चाय यूज़ होती है और 30% यूज़ हो रही है डुआस की। तो ये घर के लिए बहुत अच्छी है। ये ज़्यादा कड़क नहीं बनेगी पर खुशबूदार बहुत अच्छी होगी। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आसाम की चाय यूज़ करके देखें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और जो आसाम की चाय और डुआस की चाय के अंदर डिफरेंस है मेनली, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बोला था, अगर आप एक कप आसाम की चाय का रखेंगे और दूसरा कप डुआस की चाय का, तो जो आसाम की चाय है पीने पर गले में ग्लिच करेगी, मतलब एक ग्लिच का साउंड आएगा। और जो डुआस की चाय है वो डायरेक्ट अंदर उतर जाती है। तो आसाम की चाय और डुआस की चाय में डिफ्रेंशिएट करने का ये बहुत इजी तरीका है। इसके बारे में बहुत कम जनों को पता है, या ज़्यादातर मानता हूँ इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, मैंने बताया है। आसाम की चाय बनने के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करती है और जो डुआस की चाय होती है वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यूज़ आती है। आसाम की चाय ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जाकर आपको कलर देगी और डुआस की चाय बहुत कम क्वांटिटी में कलर दे देती है। तो ज़्यादातर इसका ब्लेंड यूज़ करते हैं ताकि कलर भी आ जाए और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ आए। तो अब बात करते हैं चाय की ग्रेड्स के बारे में। जनरली मार्केट में चाय पत्ती की 4 तरह की ग्रेड्स अवेलेबल होती है, BOP, BP, OF और PD। जो OF और PD वाली ग्रेड होती है ना, ये डस्ट और बारीक दाने के अंदर काम आती है, या बोल सकते हो इनको डस्ट होती है या बारीक दाना होता है। तो ये जो चाय पत्ती की ग्रेड होती है ज़्यादातर होटल्स में काम आती है। और जो BOP और BP दाना होता है जो कि इनिशियल स्टेज होती है बड़े दाने की चाय, तो ये चाय ज़्यादातर घर में यूज़ आती है। इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश होता है और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। ये स्मेल में अच्छी होती है, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, मतलब चाय के अंदर जो खुशबू आती है वो हल्की सी मीठी आती है। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो आसाम की चाय यूज़ करो, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, कलर बहुत शानदार आएगा। और अगर आप होटल्स में या किसी कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ कर रहे हो तो आप आसाम और डुआस का जो ब्लेंड है वो यूज़ कर सकते हो। एक बात और, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सुबह की जो पहली चाय होती है वो हम लोग खाली पेट पीते हैं, जिससे हमारे को एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है, या ज़्यादातर सबको एसिडिटी होती है। तो अगर आप सुबह या दिन में कभी भी चाय पी रहे हैं, उसके साथ कुछ भी खा लें, छोटा मोटा स्नैक चलेगा, रोटी चलेगी, बिस्किट चलेगा, कुछ भी ले सकते हैं, पर लेना ज़रूरी है अगर एसिडिटी से बचना है तो। अगर एसिडिटी का लेवल बढ़ चुका है तो चाय थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, यह आपको एसिडिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा करेगी।
ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।